2024 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को यह वर्ष जाते जाते इसरो ने भारत को एक गर्व का क्षण दिया। आज सुबह सभी न्यूज़पेपर में जो एक खबर छपी कि भारत विश्व का चौथा देश बना जिसने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की ओर कदम बढ़ाया है। अभी हम कदम बढ़ाना इसलिए कहें कि 30 दिसंबर को रात में लॉन्च तो हो गया, लेकिन ये जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें 10 से 12 दिन का समय लगेगा और 7 जनवरी 7 जैन 2025 को ये डॉकिंग पूरा किया जाएगा। आज इस विषय को द हिंदू का ये लेख है, आप देखिए, इसरो लॉन्चेज स्पार्डेक्स मिशन फॉर स्पेस डॉकिंग। अभी तक ये जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है केवल 3 ही देशों ने किया, चौथा भारत बनेगा। ऑब्वियसली अमेरिका, रूस और चीन, 3 देश अभी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इसमें आपको यह भी पता होना चाहिए कि लॉन्च किससे किया है, तो PSLV C60 से। जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 है उसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। जो PSLV होता है वो 4 चरणों का रॉकेट यान होता है और इसमें सबसे निचले पे सॉलिड फ्यूल होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर सॉलिड होता है और फिर लिक्विड होता है। मतलब ये 4 चरणों में का इंजन है जो अपने गंतव्य पर यहां पर अब यहां पेलोड्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं और ये जो अंतिम चरण वाला है ये जहां जिस स्टेज में ले जाना होता है वहां उसको स्टैब्लिश करता है। आप जानते हैं कि PSLV C60 के द्वारा जो मैंने कहा कि इसे लॉन्च किया गया और PSLV जो लॉन्च व्हीकल है इसमें भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। हमने अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के सैटेलाइट को अपने PSLV से सफल तरीके से प्रक्षेपित किया है और ये भारत ही है जिसने अपने PSLV से 100 से ज्यादा एक साथ उपग्रह सफल तरीके से प्रक्षेपित किए। तो एक तरफ PSLV की हमारी जो सक्षमता है उसको पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। आते हैं कि आखिर ये स्पार्डेक्स आखिर इतना न्यूज में क्यों है और चौथा ही देश बनने कैसे जा रहा है। तो जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है इसमें हुआ क्या और होगा क्या। इस PSLV से ये पृथ्वी की मान लीजिए कक्षा है और पृथ्वी की कक्षा से अंतरिक्ष में 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब पृथ्वी की सतह से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जिसे हम आप कहें लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लियो में, यह स्थापित किया जाएगा। न्यूज में जो आया है वो यही कि यहां देखो 2 सैटेलाइट है। सैटेलाइट को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं। जब सैटेलाइट ऐसा है तो यहां जो सैटेलाइट गया ये 2 सैटेलाइट हैं और ये 2 सैटेलाइट भेजे गए। मान लीजिए इसका नाम रखा जाए SDX-01 और 02। अब ये जो है इसको कहा गया ये टारगेट, इसका नाम दिया गया टारगेट और इसका नाम दिया गया चेजर। टारगेट और चेजर नामक 2 उपग्रह हैं। ध्यान से, बहुत इजी है समझना। यहां से सैटेलाइट लॉन्च किया गया, 470 किलोमीटर की ऊंचाई की ऑर्बिट में ये 2 उपग्रह भेज दिए गए। अब इन 2 उपग्रहों में जब ये घूमेंगे, जब ये मूव करेंगे, तो आप जानते हैं अंतरिक्ष की ऑर्बिट में जब घूमेंगे तो दोनों को जानबूझकर थोड़ी दूरी पर स्थापित किया गया है। अब दूरी पर स्थापित किया गया है और ऐसी स्पीड दी गई है, थोड़ी स्पीड का अंतर भी रखा गया है और यह ऐसा रखा गया कि इनके एक दिन में इनके बीच की दूरी लगभग 20 किलोमीटर हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक आगे है और एक पीछे है। अब डॉकिंग का मतलब क्या है? डॉकिंग का मतलब है कनेक्ट करना, जुड़ना। अब होगा क्या? 7 जनवरी को हमने लक्ष्य रखा है, 7 जनवरी 2025 को डॉकिंग का। अभी कल जो हुआ 2 सैटेलाइट चले गए, अब ये अलग अलग चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाने के बाद 7 जनवरी को लक्ष्य है कि इस सैटेलाइट से ये देखो, ये है टारगेट, ये तो अपनी जगह घूमेगा
और जो चेजर नामक दूसरा सैटेलाइट है ये इसकी ओर बढ़ेगा, और इसकी ओर बढ़कर 7 जनवरी को, अगर आपने देखा होगा लिंक करना, ट्रेन के डब्बों के बीच भी देखा होगा कैसे कपलिंग करके उसे जोड़ दिया जाता है, इसी तरह टारगेट के साथ एक चेजर जाएगा और उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब देखने में आसान, लेकिन जहां जीरो ग्रेविटी हो, जहां बहुत सारी विषम परिस्थितियां हो, और सब हम अर्थ स्टेशन से कंट्रोल करते हुए इसे करेंगे, और टेक्नोलॉजी ये होगी कि पहले ये अपनी, ये तो उसी स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन चेजर की स्पीड को पहले बढ़ाएंगे कि जल्दी से इधर जाए, फिर उसकी स्पीड कम करेंगे जब पास चला जाएगा। तो ये जो माइन्यूट कंट्रोल है स्पीड के मैकेनिज्म को तेज और कम करने का, ये बहुत सेंसिटिव होता है, और इसको कंट्रोल करते हुए फिर 7 जनवरी को यहीं पर डॉकिंग करनी है। और जब डॉकिंग हो जाएगी, जब वो जुड़ जाएगा, तो यहीं पर इलेक्ट्रिक पावर, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी होगा। इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई की ट्रांसमिशन का एक्सपेरिमेंट होगा, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों जुड़ने के बाद फिर उसके बाद होगा एक तरह से कहिए अनडॉकिंग। अब ये फिर अलग हो जाएंगे, दोनों जुड़े, इलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई हुआ, उसके बाद दोनों क्या करेंगे, अनडॉक हो जाएंगे, फिर से अलग हो जाएंगे। जब फिर से अलग हो जाएंगे तो यहां पर याद रखिए, जो अगर हम टारगेट नाम दें 01, तो टारगेट में भी एक पेलोड होगा जो अलग काम करेगा, और जो चेजर है इसमें 2 पेलोड हैं, ये दोनों अलग काम करेंगे। तो मिलाकर, कुल मिलाकर जो इनके अंदर पेलोड्स हैं, वो एक तरह से मॉनिटरिंग, जो मान लीजिए जैसे हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, सेंसर्स हैं, ये सब वहां की जो जानकारी है उसे पृथ्वी पर उपलब्ध कराएंगे। ये जो बात है, और इसके साथ साथ एक और, अगर आपने, जो कि लगभग सारे न्यूज़पेपर में था, इसके साथ साथ पोएम कहते हैं इसको, POEM। पोएम का मतलब है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो PSLV जो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, इसके लिए इसके साथ 24 पेलोड और अलग से भेजे गए हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि डॉकिंग अनडॉकिंग के 2 ही सैटेलाइट हैं और इसके साथ केवल 3 पेलोड हैं, बल्कि साथ में अलग से 24 पेलोड अलग से भी भेजे गए हैं। अब जब ये वहां पर डॉकिंग हो गई, मतलब जुड़ गया, जुड़ने के बाद जब अनडॉकिंग हो जाएगी, अलग अलग फिर से हो जाएंगे, और ये लगभग कार्यकाल आप मान के चलिए कि 2 साल का कार्यकाल रहेगा। और मैंने आपको बताया कि स्पीड कम करना, फिर स्पीड तेज करना, एक जगह जाकर अंतरिक्ष में ही जुड़ना, और ऐसे में ऑब्जर्वेशन अर्थ स्टेशन से कंट्रोल करना एक बहुत, कहिए कि सेंसिटिव प्रोसेस है, जिसे तभी ऐसा हुआ कि अमेरिका, रूस और चीन के अलावा कोई देश अभी तक हासिल नहीं कर पाया। अब है क्या कि इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, अगर हम एक आसान लैंग्वेज में कहें तो कुछ ऐसा समझिए कि जैसे 2 दोस्त मिले हैं, एक दूसरे से दूरी पर हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, धीरे धीरे दोनों पास आते हैं, हाथ मिलाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं जितनी भी देर तक है, और उसके बाद फिर से सब अपने अपने काम में चले जाते हैं, अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। कुछ ऐसे ही ये मिलेंगे और फिर ऐसे ही अलग होंगे। अब इसकी जरूरत क्या है, तो सबसे पहले इसे नए उदाहरण से समझिए। आप सब जानते हैं कि सुनीता लिन विलियम्स जो ISS में हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत दिनों से फंसी हुई हैं। उनका जो समय था स्पेस स्टेशन में, उससे बहुत ज्यादा दिन तक, क्योंकि वो कोई हम जो एक्सपेरिमेंट उनको जाकर जो स्पेस क्राफ्ट भेजे और उसे ले आए, वो बहुत सफल नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई कि जो हमारे अंतरिक्ष यात्री वहां पर हैं स्पेस स्टेशन में, उनको लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग जाके जुड़ गया, और उसके बाद उनको लेकर वापस ले आए। ऐसी तकनीक की सफलता भारत को मिलेगी।
तो इससे स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत में भी आईएसएस की तरह भारतीय स्पेस स्टेशन, आप जानते होंगे कि चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन बना लिया है। भारत एक सुपर पावर, अगर स्पेस सुपर पावर अंतरिक्ष कार्यक्रम में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तो उसके लिए एक बड़ा पुश होगा, कैटलिस्ट होगा ये स्पाडेक्स, क्योंकि इसके बाद हम बीएसएस की तरफ बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे इंटरप्लेनेटरी मिशंस हैं उसकी सफलता होगी। और एक चीज और, जैसे मिशन मून हम 3 मिशन कर चुके हैं, मिशन मून 4 या मंगल हम मार्च 2 करने जाएं, तो होगा क्या कि अगर डॉकिंग अनडॉकिंग की टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो आप वहां की सॉइल, आप वहां की मिट्टी को उठाएंगे और उसको ले आकर पृथ्वी पर ला सकते हैं, जिससे वहां की और बेहतर जानकारी हासिल करने में हमारे वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। तो ले देकर ये केवल वन वे या केवल इसका एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये बहुउद्देशीय है। और भारत जिस तरह अंतरिक्ष कार्यक्रम में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, उसमें स्पाडेक्स की दुनिया में चर्चा केवल इसलिए हुई क्योंकि यह इसके आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी क्या करेगा, बहुत गति देगा और बहुत सारी संभावनाओं को जोड़ेगा भारत के साथ। इसीलिए क्रॉस द फिंगर और सब भारतीयों की तरफ से इसरो को बेस्ट ऑफ लक देते हुए हम लोग 7 जनवरी का इंतजार करते हैं, जब डॉकिंग सैटेलाइट मतलब उनके टारगेट और चेजर के बीच जुड़ाव होगा। और अगर ऐसा आया तो 2025 वास्तव में एक बेहतर नए वर्ष का आगाज करेगा और हम दिल से कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर 2025।